इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के शिवनी से। शिवनी शहर के 9 लड़के कल चौरई के पास शार्क नदी में पिकनिक मनाने गए हुए थे, जिसमें से शाहजाद हड्डी गोदाम 20 वर्ष तथा जुबेर शाद कॉलोनी शिवनी 20 वर्ष नदी में नहाने गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। शहर में यह खबर शाम तक पहुंची, जहां पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई और सैकड़ों नौजवान चौरई शार्क नदी में लड़कों को ढूंढने पहुंच गए। देर रात उनके नदी में डूबने की पुष्टि हुई, लेकिन सुबह उन्हें नदी से बाहर निकाला गया। बोल इंडिया न्यूज के लिए शिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। कल शहर में एक हृदय विदारक घटना घटी। पूरा शहर सन्नाटे के आगोश में आ गया। हड्डी गोदाम निवासी 20 वर्षीय शहजाद एवं शाद कॉलोनी निवासी वो 22 वर्षीय जुबैर चौरई के किनारे शार्क नदी में 9 लड़कों के साथ पिकनिक मनाने गए हुए थे, जहां इन दोनों नौजवानों की पानी में डूबने से मौत हो गई। कल रात उनका शव बाहर नहीं निकाला जा सका, लेकिन आज शव बाहर निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि देखा जा रहा है अक्सर नौजवान पिकनिकों में बड़ी दूर दूर तक तालाबों में, डैमों में, पहाड़ों में जाते हैं। उन्हें इन पिकनिक स्पॉटों में तरह तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। शायद वो ये भूल जाते हैं कि जिस घर से वो आ रहे हैं उस घर में या तो उनके माँ बाप भी हैं या बच्चे भी हैं। माँ बाप के दिलों में इतनी बड़ी घटनाएं घटने के बाद क्या स्थिति होती होगी, इसका जायज़ा वो शायद नहीं ले पाते। इसी तरह उनके बच्चे भी होते हैं। इन 2 बच्चों में से एक की शादी तकरीबन 3 महीने पहले हुई है। अब अंदाज़ लगाया जाए, जिसकी शादी 3 महीने पहले हुई हो और उसकी डूबने से कल मौत हो गई। उसकी जो नई नवेली दुल्हन है, जो अभी उसने साल भर भी नहीं गुजारा था, उसके दिल में क्या गुज़र रही होगी, वो किन हालातों में गुज़र रहे होंगे उनके घर के लोग। बोल इंडिया न्यूज़ इस अपने चैनल के माध्यम से ख़ासकर नौजवानों से अपील करता है कि वे ऐसे स्थानों पे पिकनिक वगैरह मनाने ना जाएं जहां इस तरह की घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। बताया गया है कि जिस शार्क गांव के इस नदी के किनारे पे ये लोग गए थे, वहां ऐसी घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। वो सिवनी से 35 किलोमीटर दूर चौरई के पास है वो स्पॉट, और वहाँ इस तरह की घटनाएं हमेशा घटती ही रहती हैं। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ नौजवानों से कि इस तरह की घटनाएं ना घटें। ऐसा कुछ अपने दिमाग में रखें, अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, अपने बच्चों को ज़िंदगी भर के तकलीफ़ का दर्द अपनी बीवी और अपनी जो रिश्तेदार हैं उनको ना पहुँचाएं।